नमस्कार साथियों। आप सबके सोजा मैं मनीष ओझा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टीचिंग केंद्र पे, जहां पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे कोई एकेडमिक क्वेश्चंस या एकेडमिक नॉलेज से रिलेटेड चीज़ें नहीं, बल्कि बहुत ही एक ज्वलंत मुद्दा इस समय का। और एक शिक्षक प्रशिक्षु होने के नाते हम सबको ये दायित्व बनता है कि अपनी एक अभिव्यक्ति जो है इस पर रखें जरूर। तो वो है जाति आधारित भेदभाव के विरुद्ध यूजीसी के नए नियम। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के बारे में हम सब ने पढ़ा है, जाना है। ये कमीशन जो है हम सभी जानते हैं कि कॉलेजेस को और यूनिवर्सिटीज़ को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया। और इसी कड़ी में जो यूजीसी ने एक नया जो प्रावधान बनाया, एक नया नियम बनाया है, भेदभाव, जाति आधारित भेदभाव के विरुद्ध में एक कानून, एक नियम, जिसको जानना हम सबके लिए बेहद ज़रूरी है। और मेरी अपनी भी अभिव्यक्ति भी देना मुझे ज़रूरी लगा, इसलिए मैं इस चैनल पे अपनी बात रख रहा हूँ। वैसे तो ये नाम से क्लियर है, टीचिंग केंद्र, जहाँ पे शिक्षा का एक केंद्र है। और यूजीसी भी एक शिक्षा से संबंधित बॉडी है, हम सभी जानते हैं। इस नाते मैं समझता हूँ कि अपनी अभिव्यक्ति रखना बहुत ज़रूरी है। पहले तो हम यूजीसी द्वारा सुझाए गए जो प्रमुख प्रावधान हैं, एससी, एसटी, ओबीसी जो एक क्लास है, कम्युनिटी है, इसके ऊपर अगर किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में, उसके विरुद्ध बनाया गया ये कानून है कि जाति आधारित कोई जाति सूचक शब्द या जाति आधारित कोई भेदभाव ना हो इनके साथ, जिसके हम सब पक्षधर हैं, बिल्कुल हैं। लेकिन रही बात कि इसमें ये जो बना है नियम, जो प्रावधान बनना है, समय लेकर के तो बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट के सुझाव से लागू करने की भी बात हुई है, लागू भी हो गया। लेकिन आप जरा सोचिएगा और ध्यानपूर्वक समझिएगा, एक शिक्षु प्रशिक्षु के नाते आप भी स्वयं इस चीज के लिए कैपेबल होंगे, चाहे वो आप किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो। क्या आपको ये नहीं लगता है कि हम कहीं ना कहीं मनोविज्ञान की उस धारणा को समझने से दूर होते चले जा रहे हैं, जिसमें बालक को सिर्फ बालक समझा जाता है, शिक्षक को सिर्फ शिक्षक समझा जाता है, ना कि किसी जाति के आधार पे, ना किसी के धर्म के आधार पे उसको भेदभाव करने का प्रयास किया जाता है। भले ही उसको उम्र की अवस्थाओं के अनुसार बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था इत्यादि में बांट दिया गया, लेकिन क्या हम उसको एक जाति, एक वर्ग, एक समुदाय, एक धर्म, लिंग, इन सब के आधार पे बांट करके जब देखते हैं, क्या इसको बायसनेस कहते हैं कि नहीं कहते हैं? साथियों बताइएगा कमेंट में इस चीज को। अगर सहमत है तब भी, और नहीं है तब भी कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या ये बायसनेस नहीं होती, बायसनेस नहीं कहलाती है? आपने पढ़ा है, जाना है, समझा है। तो फिर क्या ये बायसनेस नहीं होगी जो यूजीसी का एक नया नियम कानून जो बना है, ये कह के कि सिर्फ एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के जो छात्र होंगे उनके खिलाफ में ही जनरल कैटेगरी के जो छात्र होंगे वो कुछ टीका टिप्पणी करेंगे और इससे जो है आहत होकर के वो कंप्लेन करें कमेटी पे, यूजीसी की बनाई कमेटी पे, और उसका निराकरण हो। अगर ये सच्चाई है तब तो हम सब पक्षधर हैं इस चीज के। लेकिन अगर उसमें कुछ चूक हुई, किसी ने अपनी पर्सनल दुश्मनी निभाने के लिए या किसी से जलन की भावना से किसी पे आरोप लगा दिया हो, क्या आप इस चीज को समझ पाएंगे? उस समय की परिस्थिति क्या बनेगी उस बच्चे के ऊपर, उस बालक के ऊपर, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो। यार, आप जनरल कैटेगरी को एक अलग ही दर्जा दे देते हो। अलग से कोई नहीं आया है भाई, एलियन बन के नहीं आया, उड़ता हुआ कोई नहीं आया है। सब इसी जमीन पे माँ के गर्भ से ही 9 महीने में पैदा हुए हैं।
और जब आप ये बोलते हो अंग्रेजों को या किसी और देश के विदेशियों को बोलते थे कि भाई हमारे साथ भेदभाव करवाना का कोशिश किया उसने, या आप जब आंग्ल भाषा यानी अंग्रेजी को आप बोलते हो कि मैकाले ने सब कुछ ससुरारी कर दिया, ये सब कर दिया, वो कर दिया। मैं ये शब्द ये बोल रहा हूँ, देखिए हो सकता है आपको ये लगे कि कैसी भाषा का प्रयोग है, लेकिन हम बता रहे हैं आपसे, क्या ये एक बुद्धिजीवी वर्ग होने के नाते हम लोगों को, बुद्धिजीवी वर्ग का मतलब आप इसको किसी कैटेगरी से मत बांटिएगा, शिक्षक प्रशिक्षु होने के नाते बुद्धिजीवी हम सभी को मानते हैं इस हद तक कि खुद हम लोग आपसी समझ रखते हैं। हम सभी लोग जो भी एटलीस्ट जो बीएड बीटीसी जो भी किया होगा, एटलीस्ट उसको इस चीज की समझ होगी कि बालक को हमने बालक की नजर में पढ़ा है, समझाया जाना है और उसको ट्रीट करना है उसको वैसे, ना कि किसी जाति के आधार पे ये एससी का बालक है तो अलग ट्रीटमेंट चाहिए उसको देना पड़ेगा, ओबीसी का बालक है तो अलग ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। फिर ये इंक्लूसिव एजुकेशन क्यों पढ़ाया जाता है और क्यों सिखाया जाता है? नाम के लिए है क्या? सिर्फ इंक्लूजिंग, समावेशी बनाना। समावेशी शिक्षा किस लिए होती है भाई? सबको एक साथ लेके चलने की बात होती है ना, चाहे वो एक्सपर्ट हो, चाहे विशिष्ट बालक हो, चाहे वो दिव्यांग बालक हो, सबको एक साथ लेने की बात होती है, एक साथ लेके चलने की बात होती है। और यहां ये किस प्रकार का काला कानून जो बनाया जा रहा है कि एक वर्ग को टारगेट करने के लिए सिर्फ बना दो और वोट की राजनीति करो। आप कहेंगे यूजीसी किस प्रकार का वोट का राजनीति करेगा? भाई साहब, यूजीसी हो या कोई भी संस्थान हो, बिना सरकार के इशारों के होता है क्या कुछ? मानते हैं ऐसा? मैं तो नहीं मानता। सरकारों के कंट्रोल में होती हैं चीजें, चाहे कोई भी संस्थान हो, फिर चाहे वो गैर सरकारी संस्थान एनजीओ ही क्यों ना हो, वो भी सरकार के कहीं ना कहीं कंट्रोल में ही होता है भाई, उसके भी रूल रेगुलेशन से एनजीओ भाग नहीं सकते हैं। फिर ये यूजीसी क्या चीज है? यूजीसी भी तो सरकार के कंट्रोल में ही होती है। विश्व अनुदान आयोग है ना वो, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी। एक शिक्षक प्रशिक्षु होने के नाते मेरा ये कर्तव्य बनता है अभिव्यक्ति की आजादी के अनुसार कि कम से कम यार इस पे थोड़ा सा विचार विमर्श करके समझा जाता। मेरा मानना है भाई, गलत गलत होता है, अपराधी अपराधी होता है, फिर चाहे वो किसी भी समुदाय, वर्ग और संस्थान और लिंग से हो, किसी भी भाषा में बात करता हो, वो गलत है तो गलत है। वो मेरा अपना भी है, अगर कोई घर का भी सदस्य है और अगर वो गलत है तो गलत है और सही है तो सही है। उसको हम किसी एक कैटेगरी के हिसाब से बांट के चलेंगे नहीं भाई साहब, ये तो नहीं है, ये तो ऐसे दिखने में तो हृष्ट पुष्ट दिखते हैं, तो इसलिए इस नाते ये तो गलत नहीं, ये तो गलत किए ही होंगे, इनके साथ गलत नहीं हो सकता। ये गलत भावना है, दुर्भावना है, दुर्भावना से ग्रसित होता है, ये बायसनेस है। इसको जरा समझिए। क्या हम नहीं जानते हैं कि महिला और पुरुष के नाम पे भी जो हम बायसनेस दिखा देते हैं जेंडर आधारित, वो भी अगर वो गलत है तो फिर कास्ट के आधार पर कैसे आप बायसनेस दिखा सकते हो भाई? रिलीजन के बेस पे कैसे बायसनेस दिखा सकते हो? लैंग्वेज के बेस पे कैसे बायसनेस दिखा सकते हो? एक प्रति झुकाव ही तो बायसनेस है, और आप झुकाव ही तो कर रहे हो एससी एसटी ओबीसी को ये बोल करके ये इनके साथ गलत ही होगा जनरल कैटेगरी के द्वारा, ये मान के बैठ जाना क्या सही है? जरा सोचिए, इस पर विमर्श कीजिए। और मुझे तो आप करने वाले टारगेट कर सकते हैं, तुरंत कहेंगे जनरल कैटेगरी के होंगे इसीलिए इस नाते ये कह रहे हैं। ये क्या होता है भाई? मैं किसी भी कैटेगरी से अपने आप को ये ऊपर मान के चलता हूं एक तरीके से, और मेरी ये अपनी कोई एक व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। हम सब ने पढ़ाई कर लिया है भाई, तो यूजीसी के हम नियमों के मतलब उसके दायरे में खुद को नहीं मानते हैं। और जहां तक बात, अगर आप ये सोचते होंगे कि भाई साहब ये अपने किसी रिश्तेदार या फिर किसी अपनी अगली पीढ़ी के बारे में सोच के ये बोल रहे हैं कि भाई साहब उनके साथ दुर्भावना होगी, तो ये भी बिल्कुल सच नहीं है कि ये परस्पर ये पारिवारिक बात सोच के नहीं कह रहा हूं, सिर्फ पर्सनल मैटर नहीं है ये। मैं तो ये सोच रहा हूं बड़े स्तर पे ब्रॉड माइंड होकर के ये सोच रहा हूं कि भाई साहब अगर हम लोगों को शिक्षित बना करके ये क्वेश्चन किया जाता है कि भाई साहब आप इंक्लूसिव एजुकेशन दो, समावेशी शिक्षा दो बच्चों को, हर किसी को, हर एक बालक को, चाहे वो किसी प्रकार का हो, चाहे वो सामान्य बालक हो, चाहे वो विशिष्ट बालक हो, चाहे वो दिव्यांग बालक हो, सबको एक साथ लेकर चलने का प्रयास कीजिए। उनको छांटने का, सेपरेशन का प्रयास मत कीजिए।
और आप तो सीधे सीधे कॉलेज स्तर पे ही छांटने का प्रयास प्रयास कर दिए। आपने तो सीधे बोल दिया कि एससी एसटी ओबीसी के तहत जो है, जो अगर कानून अगर जो कोई डिस्क्रिमिनेशन की भावना का प्रयोग करता हो, अरे भैया आपको नहीं पता है तो समझिए, हर किसी के प्रति जाति सूचक शब्द का प्रयोग करने वाले करते हैं। हाँ जी, करने वाले करते हैं, नहीं करने वाले नहीं करते हैं। दोनों ही बातें तय है। कई बार हम सब इसी समाज से आते हैं ना, कि कहीं और से आते हैं। क्या हमें नहीं पता है क्या ग्राउंड रियलिटी है? क्या हम लोग को नहीं पता है क्या चलता है? कई बार मजाकिया लहजे में आपस में बोल देते हैं लोग, और ये बातें जो हैं अब तो इस स्तर पे चली जाएगी कि भाई साहब इसको मतलब डिस्क्रिमिनेशन बेस बोल करके इसको सजा दो। सजा पता है क्या है? सजा का नियम कितना कठोर बनाया जा रहा है आपको पता है? सजा का नियम तो ये बना दिया गया कि भाई साहब उसकी डिग्री रद्द कर दी जाए, उसको डिबार कर दिया जाए एग्जामिनेशन से, उसकी पूरी करियर चौपट कर दी जाए उस जनरल कैटेगरी के छात्र छात्राओं को, जिसके विरुद्ध वो चल जाएगा, वो कानून वो कंप्लेन कर देगा जो चाहेगा वो। आप चाहे किसी भी वर्ग से आते हो, क्या आपको ये सही लगता है? अगर लगता है तो फिर कमेंट सहित बताइए, व्याख्या कीजिए, और मैं उस चीज को समझूंगा, पढ़ूंगा और जानूंगा तो सहमति जताऊंगा आपके प्रति। और अगर असहमति होगी तो उसको भी बताऊंगा आपको। बताइए कमेंट के माध्यम से, और हर बार की तरह चुप मत रह जाइएगा कि नहीं भाई व्यू तो देख लिया 40-50 लोग भी अगर देखते हैं तो वो 40-50 लोग कमेंट के माध्यम से बताएं मुझे कि क्या मैं जो बोल रहा हूं वो सच है कि नहीं है, और अगर नहीं है तो वो भी बताएं। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं बनाऊंगा इसको, क्योंकि मैंने किसी तरीके कोई आपको एक मतलब बहुत बड़ा, मेरे पास कोई बहुत बड़ा वो नहीं है कि भाई साहब आपको कुछ हाईलाइटेड करके दिखा दूं। मेरे पास कोई स्मार्ट बोर्ड भी नहीं है कि मैं आपको कुछ लिखित करके दिखा दूं। आप खुद उस चीज़ को समझिए, पढ़िए और जानिए यूजीसी एक्ट क्या है और क्यों इस चीज़ का विरोध हो रहा है। और अगर विरोध हो रहा है तो कुछ लोग कहते हैं कि हम सपोर्ट में खड़े, जो लोग सपोर्ट में हैं वो कर रहे हैं सपोर्ट में हम इसके हैं, तो सपोर्ट में क्यों हो भाई? कुछ तथ्यात्मक रूप से बोलो, ये क्या होता है यार? 5000 साल पहले से तुम्हारे पूर्वजों के साथ गलत हो रहा है, इसका बदला लोगे। अरे यार 5000 साल पहले जीवित भी थे, देखे भी थे कुछ। और अगर देखे हो, समझे हो, जाने हो, हम कहते हैं बूझे हो, तो बुझवाओ हम सबको। और अगर गलत है तो गलत बोलो, #wrong यूजीसी एक्ट फॉर दिस SC ST OBC वर्सेस जनरल कैटेगरी जो बनाया जा रहा है, जरा समझो ये भेदभाव किस लिए है। वोट की राजनीति है और कुछ नहीं। और जिस दिन ये हम नहीं समझ पा रहे हैं ना, अगर शिक्षु प्रशिक्षु होने के नाते इतने समझदार तबके में आने के बावजूद भी अगर नहीं समझ रहे हैं ना हम लोग अगर, तो फिर बेकार है सब। फिर हम उम्मीद ना करें कि गांव में जाके हम भेदभाव मिटाने का प्रयास करेंगे। ये भेदभाव मिटाने का प्रयास नहीं है, ये भेदभाव बढ़ाने का प्रयास है साथियों। समझने की जरूरत है, समझने की जरूरत है साथी। और मैं किसी दलगत का ना समर्थक हूं ना विरोधी हूं फिलहाल में। तो इस बात को आप किसी भी दल से मुझे जोड़ के मत देखिएगा, किसी भी कैटेगरी से मुझे जोड़ के मत देखिएगा। मैं तो अपने आप को इंसान मानता हूं भाई, इंसान हूं। उसको तो हम नहीं बदल सकता कि नहीं भाई जानवर भी मैं ही हूं और इंसान भी मैं ही हूं। इस कैटेगरी में तो नहीं बांट सकता। होमोसेपियन हूं भाई, होमोसेपियन हूं। और अब अगर तुम भी होमोसेपियन हो तो अपने को होमोसेपियन मानो। क्या होता है यार, ये देख के पगला जाता है दिमाग भाई। अब इसके आगे कुछ बोल नहीं सकता मैं। ये सब क्या और क्यों हो जा रहा है पता ही नहीं चल रहा है यार। इतने सालों से हम लोग बेरोजगारी का दामन थामे बैठे हुए हैं, हम सब लोग चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। सवाल सरकारों से उठाने के बजाय, अपने बेरोजगारी पर सवाल उठाने के बजाय हम सब आपस में ही लड़े जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। और ऊपर के तबके के लोग जो सरकारों में बैठे हुए हैं वो तो किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, वो मलाई काट रहे हैं भाई। ये गलतफहमी में मत पालना। क्या लगता है तुम्हें? निशिकांत दुबे जी का कमेंट देखा है आपने ट्विटर पे? क्यों पक्ष में है यूजीसी? क्या वो भी तो जनरल है तुम्हारे हिसाब से? तो वो क्यों नहीं विरोध कर रहा है? क्यों? वो बहुत चालाक नहीं है, वो चालाक है अपने लिए। वोट बैंक की राजनीति है,
सरकार के विरोध में कैसे हो जाएंगे जब सरकार के रूप में वो मंत्री या फिर किसी भी पद पे आसीन है? तो कैसे इस चीज का विरोध कर देंगे? नहीं कर सकते ना। और हर कम्युनिटी में इसी प्रकार का ये चीज चलता है। कम्युनिटी से ऊपर उठ के सोचो बाबू, वो लोग हाथ मिला चुके हैं ऊपर ऊपर, हम नहीं हाथ मिला पा रहे हैं आपस में। दकियानों से ख्यालों से ऊपर उठिए। जय हिंद, जय भारत। अच्छा लगा तो शेयर करिएगा ये वीडियो अपने और अपने साथियों के बीच में, और समझाइए, एक दूसरे से मिलकर रहने की बात करिए। तोड़ना आसान है, जोड़ना मुश्किल है साथी। मैं बोल रहा हूं फिर से, बहुत ईजी होता है तोड़ना। क्या है यार, क्यों ना है ये? और शिक्षु प्रशिक्षु होने के नाते आप भी अपनी बात रखिए। अभिव्यक्ति आज़ादी मिली है तो उसका सदुपयोग करने के लिए बनाइए, दुरुपयोग करने के लिए नहीं। हाथ हथौड़ा उठाने के लिए नहीं होता है। कलम उठा करके भी आदमी काम कर सकता है अपना। दिमाग चलाइए। ठीक है, धन्यवाद।